मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। आज मैं नाला सुपर अवेस्ट में चक्रधर तालाब के पास आया हूं। यहाँ पर मुझे जानकारी ये मिली कि यहाँ पर इतने बड़े गार्डन में यहाँ पर जो जनता आती है, समझ लीजिए जो बच्चे आते हैं, जो माताएं आती है, जो बुजुर्ग अंकल आते हैं, उनके लिए गार्डन तो बड़ा बना दिया है, लेकिन कभी अगर उनको टॉयलेट वगैरह जाने की जरूरत पड़े तो आखिर कहाँ जाएंगे। तो मुझे पता चला कि यहाँ से कुछ महीना पहले यहाँ पर जो टॉयलेट बनाया गया था नगर पालिका के द्वारा, वो टॉयलेट उन्होंने तोड़ दिया गया। आखिर तोड़ने का रीजन क्या है? देखिए, ये बाथरूम हो, पीने का पानी हो, रोड रास्ता, ये आम जनता की सबसे बड़ी समस्या होती है। और महानगर पालिका इस समस्या को समाधान करने के लिए ही नगर पालिका में बैठा जाता है। अगर सोचिए, अगर लोगों को पानी नहीं मिले, बाथरूम नहीं मिले, तो आखिर जाएंगे कहाँ? तो ये टूटा क्यों? इस पर कार्रवाई क्यों हुई? क्यों गार्डन में क्यों ऐसा हुआ कि एक बाथरूम को तोड़ा गया? आइए, हमारे साथ में गोपाल जी हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे हम यहाँ पर ये जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। सर, नमस्कार। आपका? नमस्कार, मेरा नाम गोपाल शाह है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गोपाल जी, एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था? आप मुझे शॉर्टकट में बताइए। आखिर ये जो बाथरूम था, किस बेसिस पे टूटा सर? ये तो महानगर पालिका बताएगी कि किस बेसिस पे तोड़ा। कुछ समय पहले यहाँ पे बाथरूम हुआ था जी, जो कि यहाँ पर सुबह और शाम जो गार्डन में वॉक करने आते थे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, उनको लगवी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से महानगर पालिका का क्या हुआ और महानगर पालिका ने ये क्यों तोड़ा, ये तो महानगर पालिका बताएगी। पर आज का समय जो सुबह और शाम जब मैं गार्डन में लोगों से मिलता हूँ तो उनका कहना है वो लगवी के लिए किधर जाएं, जिनमें शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं और बूढ़े लेडीज होती हैं कि उनको लगवी की बहुत तकलीफ होती है। तो महानगर पालिका बताए कि शुगर के लिए लगवी के लिए किधर जाएं वो। तो सर, इस चीज के लिए जब टूटा है तो इसके लिए कभी आपने हमारे यहाँ के जो राजा नायक अप्पा, जो हमारे बीजेपी के जो एमएलए हैं, या उसके अलावा अगर नगर पालिका ने आपने कुछ अर्जी वगैरह दी है, और नगर पालिका ने अगर अर्जी दी है तो नगर पालिका ने आपसे इसके लिए क्या बोला है? मैंने यहाँ के आमदार श्री राजन नाइक के कार्यालय में भी मैंने अर्जी दी थी और महानगर पालिका में भी अर्जी दी थी, जिसके महानगर पालिका से 2 कॉन्ट्रैक्टर आए थे। हाँ। पर खाली वो आए, सर्वे किए और चले गए। एक का बदली हो गया, फिर दूसरा का भी बदली होने पे है, पर कुछ काम अभी तक नहीं हुआ। तो सर, अभी आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर क्या बाथरूम वापस से बने, या फिर जो मोबाइल जो टॉयलेट अगर जो यहाँ पर आता है तो क्या चाहिए कि आपको वापस बाथरूम बनना चाहिए कि मोबाइल टॉयलेट फिर से यहाँ पर चालू करना चाहिए? कम से कम लगवी के लिए एक बार मोबाइल पोर्टेबल शौचालय भी अगर यहाँ आजू बाजू मुहैया करा दिया जाए तो पेशेंट जो शुगर पेशेंट है, बूढ़े बुजुर्ग है, माता बहना है, उन लोगों को बाथरूम। तो यही आपकी मांग नहीं है? हाँ। अगर समझ लीजिए नगर पालिका अगर कुछ दिनों में अगर वो नहीं किया तो क्या कर सकते हैं आप? उसके लिए हम तो एक बड़ा आंदोलन का मन बना चुके हैं। अगर महानगर पालिका नहीं सुनेगी तो विश्व हिंदू सिख महापरिषद से मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मैं एक बड़ा आंदोलन नगर पालिका में छेड़ूंगा। देखिए, समस्या ये है कि जब हम घरपट्टी वगैरह भरते हैं तो उसमें गार्डन में जो आप कभी भी देखोगे ना, तो वहां पर सब बहुत कुछ लिखा होता है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो गार्डन की व्यवस्था है, देखिए कितना खराब है। यहाँ के रख रखाव, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ पर पूरा केरेंडी का झाड़ है। आप केरेंडी के झाड़ भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये पूरा झाड़ है। वहां पर जितने भी जो झूले बच्चों को खेलने के, वो सब टूटे फूटे पड़े हैं। तो आखिर ये चीज अगर समझ लीजिए, अगर यहाँ पर कोई बच्चे लोग आते जाते खेलते, अगर कोई कल को भगवान ना करे कोई सांप बिच्छू का अगर कोई बच्चे को डस ले या कुछ काट ले, तो उसकी जिम्मेदारी क्या नगर पालिका की होगी? तो ये चीज हमारे नगर पालिका गार्डन की देखभाल किसको देती है, गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट किसको देता है? अगर कुछ होता है तो उसका काम कितने दिनों तक होता है? आने वाले टाइम पे देखा जाएगा कि जिस तरह गोपाल जी ने कहा कि अगर 10 से 15 दिन में अगर उन्होंने नगर पालिका ने काम नहीं किया तो हिंदू महासभा के माध्यम से वो यहाँ पर एक हमारे महानगर पालिका में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखना है आगे जाके क्या होता है, और हमारे महानगर पालिका यहाँ पर कब टॉयलेट बाथरूम बनाती है, आने वाले टाइम पे हम देखा जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।